हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं चैनल हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांड। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग कंप्लीटली जानेंगे। कैसे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं, जैसे प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं, इस बारे में जानेंगे हम लोग। थ्योरिकल, अगर आपको थ्योरिकल चाहिए तो मैं थ्योरिकल वायरिंग डायग्राम भी बना दूंगा। फ़िलहाल हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं। दोस्तों, स्टार डेल्टा बनाने के लिए, स्टार्टर बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कम्प्लीटली आप समझ जाएंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर हमें कैसे बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 पुश बटन चाहिए, जो स्टॉप और स्टार्ट करने के लिए। ये ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है दोस्तों, क्योंकि इसमें टाइमर लगा है। ठीक है, 2 ये हो गए स्टॉप पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन। उसके बाद हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर होने चाहिए, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। उसके बाद हमारे पास एक ऑन डिले टाइमर होना चाहिए, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। वो टाइमर होना चाहिए जिसमें सेटिंग रहती है कि कितने सेकंड तक आपको सेट करना है। ठीक है दोस्तों। और एक हमारे पास चाहिए ओवरलोड रिले, OLR। ठीक है, ओवरलोड रिले चाहिए, जिससे अगर आपकी मोटर ओवर करंट ले तो हमारा स्टार्टर ट्रिप हो जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले आप एक वायर लीजिए, फेज़ वायर आपने ले लिया। ये आप किसी फ्यूज़ के थ्रू ले सकते हैं या किसी सिंगल पोल MCB के थ्रू भी ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे सिंगल पोल MCB अगर आप यूज़ करते हैं तो वो अच्छा रहता है। चलिए, अब आपने सिंगल फेज़ MCB आपने यूज़ कर लिया और उसमें इनपुट में फेज़ और आउटपुट का फेज़ ये आपने ले लिया। अब यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं? ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में। दोस्तों, आप मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। जब ये हेल्दी कंडीशन में रहेगा आपका ओवरलोड रिले, तो ये 95 और 96 NC रहेगा, 97 98 NO रहेगा। इस पे 2 बटन रहते हैं टेस्टिंग के लिए। आप जब इसको ट्रिप कराएंगे ओवरलोड रिले को, तो ये NC NO हो जाएगा और NO NC हो जाएगा। NC का मतलब नॉर्मली क्लोज्ड, NO का मतलब नॉर्मली ओपन। तो चलिए, सपोज़ करिए कि अभी आपका ये हेल्दी ओवरलोड रिले है और आपने 96 पे ये सप्लाई दी। तो अगर ये नॉर्मली क्लोज्ड है तो 95 से ये आउटपुट निकाल देगा। तो 96 में आपने दिया। दोस्तों, ये आप ये चेंज भी कर सकते हैं, ये वाली सप्लाई आप 95 में भी दे सकते हैं या फिर 96 में भी दे सकते हैं। ये डायग्राम बनाने के लिए मैंने 96 पे दिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, 95 से अब सप्लाई निकली हमारी कहाँ पे गई? स्टॉप पुश बटन में, जिससे आप स्टार्टर को ऑफ़ करते हैं। स्टार्टर को ऑफ़ करने के लिए पुश बटन को जो यूज़ करते हैं, या इसके स्टॉप पुश बटन के पीछे NC एलिमेंट लगा रहता है रेड कलर का, और स्टार्ट पुश बटन में NO एलिमेंट लगा रहता है ग्रीन कलर का। तो चलिए, आपने यहाँ पे स्टॉप पुश बटन में दे दिया। स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से जो वायर निकलेगा उसको आप दे देंगे स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट निकलेगा उसको आप सीधे ले जाएंगे टाइमर में। आप डायरेक्ट टाइमर में भी ले जा सकते हैं, डायरेक्ट आप मेन कॉन्टेक्टर में भी ले जा सकते हैं, मेन कॉन्टेक्टर के कॉइल के A1 में। तो देखिए, हम पहले टाइमर में ले गए, टाइमर से लेके फिर हम लोग ले गए मेन कॉन्टेक्टर के A1 में, यानी कॉइल में, जिससे कि हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। अब ये क्या है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब भी आप
ये सप्लाई जो आपकी गई है ये यहाँ तक है, क्योंकि ये एनसी है तो ये सप्लाई आपकी यहाँ तक आ रही है और इसी से एक वायर यहाँ से कनेक्ट होके इसके मेन कॉन्टेक्टर के एनओ में कनेक्ट है। इसका मतलब इसके आगे सप्लाई नहीं जा रही है और आपकी सप्लाई यहाँ पर भी नहीं आ रही है, क्योंकि ये अभी आपने इसको प्रेस नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है। एक सप्लाई आपकी यहाँ तक आ रही है, दूसरी आपकी यहाँ तक आ रही है। अभी आपका स्टार्टर स्टॉप कंडीशन में है। जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जब आपने स्टार्ट पुश बटन को दबाया तो जो सप्लाई यहाँ तक आ रही थी वो सप्लाई यहाँ से निकल के टाइमर में चली गई और टाइमर के पैरेलल में ही ये जुड़ा हुआ है कॉन्टेक्टर, यहाँ पे चली गई, यानी ये कॉन्टेक्टर भी होल्ड हो गया और ये टाइमर भी ऑन हो गया। लेकिन दोस्तों जब तक आप प्रेस किए रहेंगे तब तक ये टाइमर में सप्लाई जाएगी और मेन कॉन्टेक्टर में जाएगी। तो इसको होल्ड रखने के लिए हम लोग होल्डिंग कनेक्शन करते हैं। कहाँ से? यहाँ से एक वायर हम लोग लेंगे यहाँ से। आप स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से ले सकते हैं या स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से ले सकते हैं। मैंने बीच में कनेक्ट कर दिया, आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी क्या होगा, हम होल्डिंग वायरिंग कर रहे हैं। होल्डिंग क्या होगा, यहाँ से सप्लाई ली, इसके एनओ में दिया और इसी के एनओ से सप्लाई निकाल के हमने A1 में दे दिया। यानी कि जब भी आप पुश बटन को प्रेस करेंगे सप्लाई आपकी यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो ये जो एनओ है ये एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सप्लाई आपकी यहाँ आ रही थी वो सप्लाई एनसी के थ्रू कॉन्टेक्टर को होल्ड कर देगी। जब कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया यानी इसमें परमानेंट कंटिन्यू सप्लाई जाने लगी, तो ये एक टाइमर से भी कनेक्ट है तो टाइमर में भी कंटिन्यू सप्लाई रहेगी। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये DOL है एक तरह से। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी सप्लाई टाइमर में आएगी तो ये NC है, सेम उसी टाइम पे जब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये टाइमर होल्ड होगा वैसे ही मेन कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और वैसे ही क्योंकि ये NC है 16 नंबर, ये देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, 16 नंबर जा रहा है आपका डेल्टा के NC में। डेल्टा के NC का मतलब अभी ये कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं है, यानी जो सप्लाई आप यहाँ देंगे वो सप्लाई यहाँ से निकलती रहेगी और यहाँ से होके ये चली जाएगी स्टार के A1 में। सेम उसी टाइम पे एक फंक्शन होगा दोस्तों। तो सेम टाइम पे क्या क्या होल्ड हो रहा है, टाइमर में सप्लाई आ गई, मेन होल्ड हो गया और स्टार कॉन्टेक्टर आपका होल्ड हो गया। तो जो आपने मोटर को सप्लाई दी है मेन कॉन्टेक्टर के आउटपुट से और यहाँ से दी है, और ये दोस्तों ये मैं कंट्रोल वायरिंग बता रहा हूँ, अगर आपको पावर वायरिंग की वीडियो चाहिए तो मैं पावर वायरिंग भी बता दूंगा। तो आपका क्या होगा, एक सप्लाई आपकी मेन से चली जाएगी 3 वायर, और 3 वायर जो आपने यहाँ पे कनेक्ट किए थे दोस्तों ये डाउन साइड में कनेक्ट रहता है और यहाँ पे होल्ड रहता है, यहाँ पे लूपिंग किया रहता है ऊपर में। जैसे ही कॉन्टेक्टर आपका होल्ड होगा तो ये जो तीनों तार हैं ये शॉर्ट हो जाएंगे तो स्टार बना लेंगे आपके मोटर के टर्मिनल पे। अभी क्या हुआ जितना भी आपने सेट किया है इस टाइमर में 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड जो भी आपने सेट किया है वो क्या होगा, उतने टाइम तक आपका क्या होगा, स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा, मेन कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा और टाइमर भी ऑन रहेगा। अब आपने 5 सेकेंड सेट कर दिया है इसमें। दोस्तों एक चीज़ बताना मैं भूल गया, ये जो आप देख रहे थे कि NC से निकल के डेल्टा के NC में गया है, ये 16 नंबर डेल्टा के NC में गया है। तो दोस्तों ये डेल्टा के NC में क्यों गया है, ये डायरेक्ट इसके कॉइल में भी जा सकता था स्टार कॉन्टेक्टर के। तो दोस्तों इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि एक बार में केवल एक ही कॉन्टेक्टर होल्ड हो पाएगा। यानी कि सपोज करिए ये आपका स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड है और यहाँ से डेल्टा के कॉन्टेक्टर के कॉइल को सप्लाई गई है। तो जब ये स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो दोस्तों ये NC नहीं रहेगा, NO हो जाएगा। जब NO हो जाएगा तो जो सप्लाई आपको डेल्टा को मिलनी चाहिए वो यहीं तक रहेगी, कट ऑफ रहेगी।
यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगी, क्योंकि ये जब ये होल्ड रहेगा कॉन्टेक्टर तो ये NO बना रहेगा। NO बना रहेगा इसका मतलब जो सप्लाई यहाँ तक आ रही है वो, अगर बाई कंडीशन कोई माल फंक्शनिंग होता है या आपके टाइमर में कोई प्रॉब्लम आती है जिससे कि ये मान लीजिए कि दोनों में सप्लाई आ जाती है, अगर दोनों में सप्लाई आ जाएगी तो आपका एक ही टाइम पे अगर दोनों कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया तो वह शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपकी मोटर बर्न हो सकती है, यहाँ पे स्पार्किंग भी हो सकती है, बहुत सारी कंडीशन में अनसेफ हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 16 नंबर गया है ये डेल्टा के NC में गया है और डेल्टा के NC से फिर स्टार के कॉन्टेक्टर में गया है। अब जब यहाँ पे आपने 5 सेकंड सेट किया है तो 5 सेकंड तक यहाँ से सप्लाई निकलेगी। और दोस्तों ये जो 15 नंबर है यहाँ पे आपको इससे सप्लाई देना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बताना भूल गया। ये जो कॉमन है 15 नंबर कॉमन है, इसमें जब आप सप्लाई देंगे तभी यहाँ 16 से आउटपुट निकलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपने सप्लाई दे दिया, जैसे ही टाइमर होल्ड हुआ ये 16 नंबर से सप्लाई निकल गई, 16 नंबर से सप्लाई निकल के डेल्टा के NC में गई, डेल्टा के NC से होके स्टार के A1 में चली गई, यानी ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। अब क्या होगा, 5 सेकंड आपने सेट किया है, 5 सेकंड बाद जो ये NC था ये टाइमर क्या करेगा, NC को NO कर देगा और NO को NC कर देगा। तो जो सप्लाई यहाँ से निकल रही थी ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगी और 18 नंबर से सप्लाई निकल के कहाँ जा रही है, ये देखिए ये जा रही है स्टार के NC में और स्टार के NC से होके ये जा रही है डेल्टा में। तो जैसे ही ये सप्लाई इसकी ब्रेक हुई, यानी स्टार की सप्लाई जब ब्रेक हुई तो स्टार जो कॉन्टेक्टर होल्ड था वो अनहोल्ड हो गया, और जब अनहोल्ड हुआ तो ये जो NC था ये NO हो गया। जब ये NO हुआ तो सप्लाई यहाँ से नहीं जाएगी दोस्तों, तो क्या होगा, हाँ जैसे ही ये अनहोल्ड होगा, अनहोल्ड होने के बाद ये NC NO हो जाएगा, यानी कि डेल्टा में सप्लाई नहीं जाएगी और सप्लाई आपकी आ जाएगी 18 नंबर पे। 18 नंबर से जाएगी, ये अनहोल्ड होगा तो NC रहेगा और होल्ड होगा तो NO हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये आपका कॉन्टेक्टर अनहोल्ड होगा तो ये NC रहेगा। NC होने का मतलब ये है जब 18 नंबर से सप्लाई आ रही है वो स्मूथली यहाँ से होते हुए डेल्टा के कॉन्टेक्टर में चली जाएगी और स्टार अनहोल्ड हो जाएगा और डेल्टा होल्ड हो जाएगा। तो आपकी 3 जो सप्लाई यहाँ पे आप कनेक्ट किए थे 3 वायर मोटर के लिए, उस मोटर में सप्लाई चली जाएगी। दोस्तों ये केवल कंट्रोल वायरिंग है, अगर आपको पावर वायरिंग चाहिए तो मैं पावर वायरिंग भी बता सकता हूँ। और दोस्तों जो ये A2 है, इन A2 में आप न्यूट्रल देना ना भूलिएगा, ये आप डायरेक्ट लूपिंग कर सकते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी। और दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ये वीडियो आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और मोटिवेट हों। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।